19 नवंबर 2023 दिन था, रविवार। कौन ऐसा भारतीय क्रिकेट प्रेमी होगा जो उस दिन को भूल सकता है। ये वही दिन था जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ओडीआई के फाइनल में अहमदाबाद के मैदान में हराकर हम सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के आंखों में आंसू ला दिया था। और हमें बस ऐसे ही दिन का इंतजार था कि जब आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट में भारत ऑस्ट्रेलिया को सेम उसी तरह से पटकनी दे, तभी हम सभी को सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है, क्योंकि भारत ने उसी के अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 4 विकेट से हराकर हम सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को खुशी से झूमने का मौका दिया है। आज जाके हम सभी क्रिकेट फैंस को सुकून मिला है और हम आराम से आज सो पाएंगे। और इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने आज एक ज़बरदस्त पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 84 रन बनाए। उन्हें तो चेस मास्टर कहा ही जाता है और आज उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया। आप सभी को बताते चले कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल दुबई में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ट्रेविस हेड थे। ये वही शख्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को मानो अकेले ही हरा दिया था। और क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप में भी जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराई थी तो उसमें भी ट्रेविस हेड ने शतक ठोका था। यानी देखा जाए तो हमेशा बड़े टूर्नामेंट में भारत की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा ट्रेविस हेड ही बनकर उभरते हैं। और इसी का डर आज फिर एक बार था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। ट्रेविस हेड आज मात्र 39 रन बनाकर ही वरुण चक्रवर्ती के फिरकी पर आउट हो गए। देखा जाए तो ट्रेविस हेड का पहले ही ओवर में शमी के हाथों एक कैच छूट गया था और उसके बाद ट्रेविस हेड बहुत ही आक्रामक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मात्र 33 बॉल पर ही 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और ऐसा लग रहा था कि शायद आज ये फिर से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे और वे उसी की तरफ बढ़ भी रहे थे। ट्रेविस हेड वरुण चक्रवर्ती का पहला ही गेंद खेल रहे थे और वे आउट हो गए। ट्रेविस हेड के आउट होते ही भारत को बहुत बड़ा राहत मिली और उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम ही पेविलियन लौट गई हो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉप स्कोर रहे ऑस्ट्रेलिया कैप्टन स्टीवन स्मिथ, जिन्होंने 73 रनों की पारी खेली। और स्टीवन स्मिथ के अलावा एलेक्स कैरी ने भी 61 रनों की पारी खेली। स्टीवन स्मिथ जब आउट हुए उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 195 रन था और स्टीवन स्मिथ के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी ही लड़खड़ा गई और ऑस्ट्रेलिया 264 पर ऑल आउट हो गई। एलेक्स कैरी ने भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। वो एक छोर पर टिके रहे, लेकिन दूसरे छोर पर हमेशा विकेट गिरते गए और एलेक्स कैरी शेर के हाथों रन आउट हो गए। उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया 20-30 रन छूट पड़ गई। चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैच हुए हैं, यानी कि भारत जितना भी मैच खेला है, अभी तक से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में 4 मैच खेले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने अपनी विपक्षी टीम को हर मैच में ऑल आउट किया है। पहले उन्होंने बांग्लादेश को ऑल आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान को ऑल आउट किया, उसके बाद न्यूजीलैंड को ऑल आउट किया और चौथा मैच जो कि सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया को भी ऑल आउट कर दी। तो ये एक गजब सिनेरियो बन है। भारत की तरफ से शमी ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। शमी को 3 विकेट प्राप्त हुए, वहीं पर वरुण चक्रवर्ती और जडेजा को भी 2-2 विकेट प्राप्त हुआ। वहीं जब इंडिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो ऑस्ट्रेलिया का जो मेन पेस अटैक है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से इस रन को चेस कर लेगी, लेकिन आईसीसी के नॉकआउट मैचों में आज तक से भारत ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कभी 260 रन से ज़्यादा चेस कर ही नहीं पाई है। तो ये सब देखते हुए लग रहा था कि शायद टफ होने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो मेन पेस अटैक है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रही थी। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि इंडिया इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लेगी और हुआ भी यही। शुरू में रोहित शर्मा को बहुत ही जीवनदान मिले। रोहित शर्मा के 2-3 कैच तो यूं ही टपका दिए गए, लेकिन हमेशा की तरह संकट मोचक बनकर उभरे विराट कोहली, जिसे कि चेस मास्टर भी कहा जाता है। वह पाकिस्तान के विरुद्ध भी उन्होंने शतक जड़कर भारत को वो मैच जिताया था। और आज जब बहुत ही क्रूशियल टाइम था और लग रहा था कि एक छोर पे किसी न किसी को टिकना ही पड़ेगा अगर भारत को फाइनल पहुंचना है तो आज फिर से एक बार विराट कोहली एक तरफ खुट्टा काट के खड़े हो गए और वे भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा के ही वापस लौटे। वहीं पे श्रेयस अय्यर ने भी
शानदार 45 रनों की पारी खेली। और वहीं पे बात करें केएल राहुल की, तो वो नॉट आउट रहते हुए उन्होंने 42 रन की पारी खेली। केएल राहुल ने छक्का लगाकर भारत को फाइनल में प्रवेश कराया। अब जिस तरह से भारत फाइनल में पहुंच गई है, तो यह स्पष्ट हो गया है कि फाइनल अब दुबई में ही होने वाला है। यानी कि कल दूसरा सेमीफाइनल जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला है, उसमें जो भी टीम जीतेगी वो 9 तारीख को इंडिया से दुबई में भिड़ेगी। तो देखते हैं कि कल कौन सी टीम जीतती है और फाइनल में दूसरी टीम कौन होगी जो इंडिया से भिड़ेगी। ये तो कल वक्त ही बताएगा, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं।